हेलो स्टूडेंट, आपके लिए एक नए चैप्टर रिवीजन सीरीज का लेके आए हैं। वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसको स्टार्ट करते हैं और आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल नियर है। ये रिवीजन सीरीज इम्पॉर्टेंट रिवीजन सीरीज है। इतना आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 99% यानी 100% पेपर मिल जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। एसिड एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या होता है आपका? एसिड्स मेजॉरिटी आप लोग एसिड को क्या है करेक्टरिस्टिक बता देते हैं। वो एसिड नहीं है, उसकी डिफिनेशन एसिड की नहीं है। क्या है? अब किसी सब्सटेंस को जब आप डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है? एच प्लस आयन। जब किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है? एसिड देता है। तो दैट इज कॉल्ड एसिड। तो क्या इसकी डिफिनेशन है? दो सब्सटेंस डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन दे गिव एच प्लस आयन। ओके, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, HCl। एसिड को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सेकंड वन वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? दो एसिड्स आयनाइज 100%। जो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइजेशन हो जाए वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो एसिड 100% आयनाइजेशन ना हो उनको क्या कहते हैं? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके हैं यही सारे H2SO4 जो कि 100%, HNO3, HCl। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या है? दोज नॉट आयनाइज 100%। क्या है आपका? एस्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड्स वगैरह। ऑक्जेलिक एसिड, टार्टिक एसिड, ये सारे एसिड क्या हैं? इन तीन के अलावा जितने एसिड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब बेस की बात कर लेते हैं। क्या होते हैं बेस? किसी भी एक्वस सॉल्यूशंस में जब ये सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं और दे गिव्स H प्लस आयन, OH आयन। OH क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन निगेटिव आयन देता है, वो क्या होता है? बेस कहलाता है। तो ये क्या हुआ? बेस। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई है? दो सब्सटेंस डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज कॉल्ड बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। अब these are two types: strong base and weak base।
स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? दोज बेस डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन, दो डिजॉल्व 100% ionized, they gives 100% ionization in aqueous solution, they strong like that. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, those with not 100% ionization gives in aqueous solution, they are called आपका weak base. For example, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं सब? वीक बेस होते हैं। अब बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? कुछ सब्सटेंस होते हैं एसिड में डिफरेंट कलर देते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं बेस में डिफरेंट कलर देते हैं। तो क्या आप जब एसिडिक मीडियम में इनको ले जाओगे तो दूसरा कलर आएगा, बेसिक मीडियम में ले जाओगे तो दूसरा कलर हो जाता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देते हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर। किसी सब्सटेंस को आप एसिड में डाल लीजिए रेड कलर, बेसिक में डाल दीजिए ब्लू कलर, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? जो कि शो करते हैं डिफरेंट कलर, वो क्या कहलाते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। तो दो सब्सटेंस गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस इंडिकेटर। आपने डिफरेंट टाइप का एक और इंडिकेटर होता है ऑलिफैक्टरी। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर जब स्मेल किसी एसिड मीडियम में या बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर पूछे जाते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर में इंडिकेटर है एसिडिक सब्सटेंस चेंज इनटू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड। विनेगर है, लेमन है, टर्मरिंट्स है, ये क्या होते हैं? ब्लू टू रेड हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में। क्या हो जाते हैं? ये सारे क्या है? विनेगर है, लेमन्स है एंड टर्मरिंट्स क्या होते हैं? ब्लू से रेड हो जाते हैं। किसके? एसिडिक सब्सटेंस है जो कि लिटमस सॉल्यूशन में रेड कलर देते हैं। जबकि ये आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और बिटर ग्राउंड है, ये क्या करते हैं? सारे ब्लू कलर देते हैं, है ना। तो ये इंडिकेटर हैं। सम नेचुरल इंडिकेटर देखिए, लिटमस पेपर रेड कैबेज होते हैं, जब न्यूट्रल होते हैं तो ये पर्पल कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। लेकिन जैसे ही एसिडिक सोल्यूशन में जाते हैं तो ये रेड कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर देता है। आपका क्या है? लिटमस क्या करता है? ब्लू कलर देता है लिटमस, और रेड कैबेज क्या करती है? ग्रीन कलर देती है। तो क्या है? आपका लिटमस क्या करता है? पर्पल कलर देता है न्यूट्रल में, रेड कलर देता है, रेड कैबेज देती है रेड कलर न्यूट्रल में, एसिडिक मीडियम में रेड दे रही है, रेड दे रही है, और बेसिक मीडियम में ब्लू दे रहा है और ग्रीन दे रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? आपके इंडिकेटर है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर में आप इंपॉर्टेंट 3 इंडिकेटर है: ऑनियन ऑडर, क्लॉथ स्टिक, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। पूछा जा सकता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर मीन्स आपको स्मेल से ये पता लग जाएगा कि कौन से ये इंडिकेटर है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की।
सब इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक रिएक्ट विद H2SO4, they give जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम react with H2SO4, they give magnesium sulfate plus hydrogen. Sodium react with HCl, they give sodium chloride plus hydrogen. ये सारे क्या है? जब सॉल्ट में मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब रिएक्शन विद कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा, साल्ट फॉर्मेशन करेगा, सोडियम साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करता है, साल्ट फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन करता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करते जाइए। क्या है? रिएक्शन विद बेस, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HCl react with sodium hydroxide, they give salt plus water. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्साइड, like calcium oxide react with HCl, ये लीजिए CaCl2 प्लस H2, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपकी एसिड की, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस कंसंट्रेट एसिड को आप डाइल्यूशन कैसे करते हैं या डाइल्यूशन कैसे किया जाता है। तो समझ लीजिए बात का, डाइल्यूशन ऑफ concentrated एसिड। ध्यान रखना इस बात को, जो आपका कंसंट्रेट एसिड है, वाटर इसमें डिजॉल्व नहीं करते। वाटर को कंसंट्रेट एसिड में डिजॉल्व करके डाइल्यूशन नहीं किया जाता है, जबकि ये आपका वाटर है और इसमें क्या करते हैं, आपका कंसंट्रेट एसिड स्लोली डिजॉल्व करते हैं। क्यों स्लोली डिजॉल्व करते हैं? क्योंकि एक साथ डिजॉल्व कर दिया जाए तो वो एक्सप्लोसिव नेचर दिखाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, डाइल्यूशन आपने किया तो कैसे डाइल्यूशन किया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू की बात करते हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है, पहले तो डेफिनेशन देखिए। तो पीएच वैल्यू इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या होता है, ये तो उसका फॉर्मूला है, तो इसको डेफिनेशन क्या देंगे, pH value is equal to the negative logarithm of hydrogen ion concentration। ये वैल्यू आपकी डेफिनेशन हो गई। और इस पे फॉर्मूले होते, एक फॉर्मूला और मैं देता हूँ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस pH। और फॉर्मूला देख लीजिए, एक फार्मूला और होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। अब आपके पास तीनों फार्मूले हैं जिससे आप पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन टाइप से पूछा जा सकता है, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl solution is 0.001, calculated pH value of solution। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किस तरह किया जाएगा, देखिए HCl का हम लोग क्या करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे, H प्लस आयन Cl माइनस। इसका कंसंट्रेशन कितना बताया था, 0.0001। अब जिसका जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका हाइड्रोजन आयन का भी कंसंट्रेशन होगा, इसका भी कंसंट्रेशन होता है। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में H आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है, जिसके डिसोसिएट होने पे है। तो अभी हम आपको फार्मूला कंसंट्रेशन ऑफ H आयन जानते हैं, आपको फार्मूला पता है, H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH, ये फार्मूला पता है। H आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर कितना पावर में आ जाएगा, -3 इंटू 10 टू पावर, तो ये कटा pH वैल्यू इसकी क्या हो गई, आपका 3 हो गई। क्या हो गई, 3 हो गई। अब आपसे पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू, तो फिर ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। तो H आयन कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 इंटू OH माइनस इक्वल 10 टू पावर माइनस 14। तो क्या हो जाएगा, H आयन कंसंट्रेशन की जगह पे हम पावर के फॉर्म में लिख देते, इजी हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो 10 टू पावर माइनस 14, तो OH आयन इक्वल टू 10 टू माइनस 11। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट की बात करते हैं। अब देखिए सॉल्ट क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट भी होते हैं। कॉमन सॉल्ट आपका क्या है, NaCl। कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, कैसे प्रिपेयर करते हैं, एसिड विथ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। आपको ये रिएक्शन में बता चुका हूं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, ये न्यूट्रल हो जाता है एसिड बेस मिलके, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर
कैसे फॉर्मेशन करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with chlorine to form CaOCl2 और इसका वाटर भी निकल जाएगा। जिसको क्या फॉर्मेशन ब्लीचिंग पाउडर को कैसे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और H2A। ब्लीचिंग पाउडर का पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ लिया जाता है कि कैसे बनता है, ये पूछ लेता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का समझे इसकी एक प्रॉपर्टी तो ब्लीच कर देता है। किसी भी कलरफुल सब्सटेंस पे डालोगे तो ये ब्लीच कर देगा। बात करते हैं आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इस पे बात करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम carbonate react with carbon dioxide with water to form sodium bicarbonate। क्या फॉर्मेशन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा को इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए बेकिंग पाउडर का क्या यूजेज है? एंटी एसिड के यूज लिया जाता है। एंटी एसिड्स है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट सॉल्ट आपका है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। अब देखिए क्या है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? N2CO3 10H2। अब इसमें कैसे फॉर्मेशन करते हैं देखिए। जस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा आपका? सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यही सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर दिया जाए 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये आपका वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप के फूड को मिक्स करने में, जैसे आपका केक बनाते हैं तब भी बेकिंग पाउडर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इम्पॉर्टेंट, आने ही आना, कैसे न कैसे पूछे ही जाएगा, आने आना है। देखिए इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल हीटअप, यानी इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। जिप्सम देखिए प्लास्टर पेरिस जिप्सम से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसको हीटअप करते हैं। हेमीहाइड्रेट बनाना यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल और हाफ 1/, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? निकल जाएगा। 1/, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये क्या बन गया आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाना होता तो फिर क्या? कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो क्या 1 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है आपका जिप्सम। ये देखिए है ना, इम्पोर्टेंट। अब इनका वर्किंग बहुत है। क्या है फंक्शन, इसके इम्पोर्टेंस क्या है? स्टैचू बनाने के काम आते हैं, मॉडल्स बनाने के काम आते हैं। और इसको शार्ट में पीओपी कहते हैं, आपके रूम्स में होता है। ठीक है, और इसमें सेटिंग बहुत तेजी के साथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब वाटर आप डाल देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो सेट हो जाता है, एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं।
देखिए क्वेश्चन आता है इस टाइप का, दैट द FI solution ABCD and E when tested with universal indicators through pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively, which solution is न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक। देखिए न्यूट्रल्स क्या होगा, जिसका पीएच वैल्यू आपका क्या 7 है यानी वाटर, इसका पीएच वैल्यू वो न्यूट्रल होगा। एसिडिक क्या होंगे, जिसका पीएच वैल्यू 1 एंड पीएच वैल्यू 4 है वो एसिडिक होंगे। और बेसिक क्या होगा 9 एंड 11। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा और ये तो न्यूट्रल होगा। तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड बेस की बात की जाए तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नए नए लेक्चर मिलते रहेंगे और प्रॉब्लम्स भी कराते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।